सर्व कर्मचारी संघ के नेता आज मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिले हैं, बातचीत करेंगे इनसे। अभी ये मुख्यमंत्री फ्लोर पर ही मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बातचीत हुई है सरकार के साथ, लेकिन कोई बातचीत में ठोस नतीजा निकल करके नहीं आया। और ये हमें मालूम भी था कि नीतिगत मुद्दे हैं, इस पर फैसला सरकार के स्तर पर होना है, यानी कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर फैसला होना है। तो बातचीत हुई है, सारे इशू हमने सरकार के सामने। कौन से अहम इश्यूज हैं जो आपने सरकार के सामने रखे हैं? इशू हैं, सबसे पहले जो कच्चे कर्मचारी हैं, अनुबंध पर कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं को पक्का करें, उसकी पॉलिसी बनाएं। और जब तक वो पक्के नहीं होते हैं तो बीच में से ठेकेदार हटाएं, समान काम समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा उनको दी जाए। कच्चा कर्मचारी रिटायर हो रहा है, पार्ट टाइम का कर्मचारी रिटायर हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलता है, एक पैसा नहीं मिलता है। तो ये है। दूसरा जो पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली की बात हमने उठाई है। उन्होंने कहा कि तो केंद्र सरकार का मामला है। हमने कहा कि जो केंद्र सरकार ने 10% से 14% अपना अंशदान बढ़ाया, आप उसको तो कीजिए। और यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट पर उनका मेडिकल अनाउंस बंद कर दिया है, मेडिकल रिम्बर्समेंट की भुगतान है वो बंद कर दिया है। तो ये बातचीत रखी है, उन्होंने कहा कि इसको हम विचार करेंगे। आपने जो सेवानिवृत्त लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन के लिए स्लैब भी दिया है 65, 70, 75 का, वो क्या है? पेंशनर जो हमारे कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार जब 80 साल की उम्र हो जाएगी, जब 20% पेंशन बढ़ोतरी होगी, तो हमने ये कहा है कि जब पंजाब हिमाचल ऐसा कर रहा है, ना भी कर रहा हो, तो 65 साल के बाद 5%, 70 के 5, 75 के 5, 80 के 5। तो ये जो 80 में बढ़ाओगे आप 20%, ये टुकड़ों में उसको बढ़ा दो, क्योंकि 80 उम्र के जाते जाते तो हमारे 98% कर्मचारी एक्सपायर हो जाते हैं, सरकार को पूरी बचत हो जाती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जो पेंशनर हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। तो ये बातचीत। कर्मचारियों के और कौन कौन से मुद्दे उठाए? एक उसके साथ अगर देखेंगे, जो कम्यूटेशन पेंशन करते हैं उस पर लगभग 9% इंटरेस्ट ले देता है कर्मचारी से, और जबकि जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो 4% से नीचे है। हमने कहा इसको रिकैलकुलेशन करो। 7th पे कमीशन में जब 25% एरियर महंगाई हो जाएगा, HRA बढ़ जाएगा, जब उसका स्लैब बदलेगा 8, 9, 16 के बजाय 9, 18, 27 हो जाएगा। केंद्र सरकार की चिट्ठी जारी हो रही, लेकिन उसको अभी तक नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये मुद्दे हमने सरकार के सामने उठाए हैं। और जो बड़ा मुद्दा उठाया है वो छटनीग्रस्त जो कर्मचारी हैं उनको वापस लेने का सवाल है। तो चाहे PTI हैं, चाहे ड्राइंग टीचर हैं, चाहे ग्रुप D के कर्मचारी हैं, चाहे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, नगर निगम पालिका परिषद, हेल्थ का कर्मचारी जिसको कोरोना योद्धा, ताली बजवाई, थाली बजवाई, बत्ती गुल करवाई, आज उनको नौकरी से निकाल दिया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो ये सारे मुद्दे हमने सरकार के सामने उठाए हैं। और ये जो निजीकरण की एक जो मुहिम चला रखी है, हर विभाग का जो निजीकरण है, इस पर हमने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज सरकार के सामने कराई है। मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। निष्कर्ष ये निकला कि हमारी बात सुन ली, हमने मजबूती से पक्ष सरकार के सामने रख दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो क्या करेंगे। पॉलिसी मैटर हैं, ये निश्चित तौर से मुख्यमंत्री स्तर तक बातचीत जाएगी, तब इनका समाधान हो सकता है। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति अभी हमने 12 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करे हैं। जल्दी हम अपनी मीटिंग बुला करके कोई आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेंगे, जिसमें हड़ताल तक भी हम जाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, सर्व कर्मचारी संघ के ये नेता लोग हैं जो अभी मिलकर आए हैं अंदर, और मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं V उमाशंकर जी, उनसे लंबी बातचीत इनकी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।